हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम टू जेटीपी क्लासेस। आज का टॉपिक है बच्चा जी +1 साइंस के लिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो थिंग्स हमने पढ़ी थी काइनेमैटिक्स के लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में, उसको हमने कन्वर्जन करना था किसमें? रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में कैसी क्या क्या थिंग्स थी? जो एस किस में कन्वर्ट होता था? थीटा में। वी कैसे कन्वर्ट होता था? ओमेगा में। और ए कैसे कन्वर्ट होता था? अल्फा में। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उन सभी थिंग्स को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। बट आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, जो मैंने ओवरव्यू पिछली वीडियो में लिया था वह उसके साथ इसका कंट्राडिक्शन कहां पर आया आज की वीडियो का, वो कंट्राडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। क्योंकि उसमें जो जो थिंग्स प्रेफरेबल की गई थी वो एक तरह से ओवरव्यू के लिए बेस्ट थी। बट जब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा जी, तो ऐसी कौन कौन सी थिंग्स थी जहां पर चेंजेस है कि वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम ओरिजिनली उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली प्रेफर करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चा जी, कॉपी और पेन हाथ में रखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाना। और स्टार्ट करेंगे हम पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा जी? थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर। एल क्या था? आर्क। आर्क यहां पर क्या हुई? बॉडी यहां से यहां तक मूव हुई तो एस। तो ये आ गया एस, नीचे है आर। ओके, तो एस क्या बना? थीटा इंटू आर बन गया। तो अभी ये बात आई हमारे पास, एस बना थीटा इंटू आर। तो बच्चा जी डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अभी ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन क्या होगी एस की? थीटा इंटू आर। पिछली कंट्राडिक्ट करी तो वहां पर बोला था आर इंटू थीटा, बट आर इंटू थीटा वहां पर क्यों समझाया गया ऐसे? क्योंकि बच्चा जी अगर आर हमारे पास होगा तो तभी हम किसी रोटेशनल मोशन में किसी ट्रांसलेटरी मोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आर है तो इसलिए वहां पर आर को प्रेफर करना सिखाया गया। बट अब हम समझेंगे कि डायरेक्शन ओरिजिनलिटी में बनती कैसे है। तो अभी ध्यान से समझना बच्चा जी, और हो सके तो उसी वीडियो के जो आपने नोट्स बनाए थे उसके साथ इक्वल्स टू डालकर अभी चेंजेस करना जरूर। क्योंकि वो नोट्स में अगर आप चेंजेस करोगे तभी आपको पूरी क्लैरिटी देगी, और आज जो समझोगे वो आपके दिमाग में हमेशा छपा रहेगा। ऐसा इसके नोट्स वो हमेशा छपना चाहिए आपके दिमाग में। तो वो कैसे बनेगा बच्चा जी? देखिए, इस तरफ को क्या है? एक्स की और आई कैप। आई कैप इसकी डायरेक्शन, इधर को मैग्नीट्यूड होगा उसकी डायरेक्शन। इधर को है वाई तो इधर को डायरेक्शन जी कैप। इधर को है जेड तो इधर की डायरेक्शन के कैप। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रेफर की थी, बोला था कैसे करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज चली तो ऐसे हो गया। तो यहां से बच्चा जी क्या समझे हम कि जब कभी भी बच्चा जी आई कैप इंटू जे कैप होगा तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी ये वाली। क्योंकि दोनों में एंगल कौन सा इनमें से? 90 क्रॉस का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल। और जब जे क्रॉस करेंगे के के साथ तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी आई कैप। जब के की मल्टीप्लिकेशन होगी आई कैप के साथ तो डायरेक्शन आएगी जे कैप। बात ध्यान में रखना बच्चा जी। इसकी इसके साथ होगी तो ये डायरेक्शन, इसकी इसके साथ होगी तो ये डायरेक्शन, इसकी इसके साथ होगी तो ये डायरेक्शन। और अगर हम इस तरह नहीं चलते, कैसे चलते हैं? इसको इसके साथ नहीं, इसको इसके साथ कर दे, मीन्स जे को करके आई कैप के साथ, जे को इसके साथ कर दे तो ये डायरेक्शन आएगी। अभी इसको इसके साथ किया तो ये डायरेक्शन आई, बट अभी हम चले कैसे? क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन आएगी तो इसके साथ आगे क्या आएगा? माइनस। समझ आई बात? इसको इसके साथ करेंगे तो किया हमने आई इंटू के कैप तो डायरेक्शन आएगी माइनस ऑफ जे कैप। जब हमने किया बच्चा जी इसकी इसके साथ के कैप इंटू जे कैप तो आंसर में आएगा माइनस आई कैप। ये दिमाग में रखना बात को। अगर ये थिंग्स आपके दिमाग में आ गई तो वेक्टर भी आ गया, और आगे चलकर जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो भी दिमाग में पड़ जाएगी बात। तो ठीक है, तो इसी से रिलेशन अभी क्या बना बच्चा जी? इस रिलेशन में क्या आएगा? ये रिलेशन में क्या था? एस निकालना था। एस किस तरफ है? इस तरफ को क्या था? आर। इस तरफ को क्या था? वी। तो इस तरफ को क्या था? थीटा था ना। आर एक्स की और वाई की और क्या था? एस। तो इधर को क्या आता था? हमारी तरफ क्या था? जे की और क्या था? के की और क्या था?
थीटा। ओके, तो बच्चा जी वो रिलेशन अभी क्या बना, एस वेक्टर क्या बना हमारे पास, एस वेक्टर थीटा और आर, थीटा और आर, थीटा और आर, एंटी क्लॉकवाइज थीटा और आर, तो थीटा वेक्टर साथ में आर वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन अभी पॉजिटिव होगी ना, थीटा इंटू आर। तो यहां पर जो कंट्राडिक्शन थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, अभी मैंने आर को पीछे क्यों लिखा, आर को प्रेफर करते थे जी हाँ, आर आएगा तो आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट के ऊपर रोटेशनल मोशन हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आर थोड़ा सा होना बहुत जरूरी है, बट रिलेशन कैसे बना वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास पहला रिलेशन बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आ चुका है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी यहां पर ये रिलेशन आ गया है तो अभी, और इसमें से बचा ये क्या हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, काइनेमेटिक्स अंदर इसको पढ़ा था, अभी इसको हमने एंगुलर के अंदर पढ़ लिया, मोशन इन अ प्लेन टॉपिक के अंदर। तो अभी नेक्स्ट बच्चा जी जो होगा हमारे पास वो है एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या बच्चा जी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई अभी बचा दी, मान लो यहां से लेकर यहां तक थीटा आया, उसके बाद थोड़ा और टाइम लिया तो यहां तक पहुंच गया, तो ये पूरा एंगल बना थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये पूरा एंगल क्या था, डेल्टा थीटा। ओके, ये छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा, तो पूरा क्या बन गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इतने के लिए उसने टाइम लिया था टी, इस पूरे के लिए लिया टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, पूरा एंगल क्या बना अभी, थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा, चेंज पहले इतनी थी अब इतनी हुई, तो टाइम के लिए भी क्या हुआ बच्चा जी, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो आंसर में क्या है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, किसके बराबर आ गए, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चा जी, थीटा बाय टी होता है वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी होती है कि बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहां से थीटा क्या आएगा, थीटा क्या था, एस अपॉन आर, एस अपॉन आर नीचे था टाइम, तो ये थिंग क्या थी बच्चा जी, ये पूरी चीज क्या बनती थी, एस अपॉन टी, एस अपॉन टी हमारे पास बनता था वी, नीचे आया आर इक्वल्स टू किसके बराबर बना, इसके, तो यहां से v क्या निकल के आ गया बच्चा जी, ओमेगा इंटू आर हो गया, ओमेगा इंटू आर निकल आया, डन। तो ऐसे एक रिलेशन हमारे पास बनकर आ गया ये वाला। एक और तरीका है इसको करने का, इसी को करने का, तो वो बच्चा जी क्या होगा, हम वो अभी पढ़ेंगे। हमें पता है बच्चा जी वेलोसिटी क्या होता है, डी बाई डी टी, साथ में यहां पर क्या आएगा, थीटा एस, एस आएगा, डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के है। तो एस की वैल्यू है क्या यहां पर बेटा जी, एस की, ये हमने पढ़ा स्केलर में प्रॉपरली, अभी वेक्टर में करने लगा हूं बच्चा जी, तो इसको वेक्टर में जा रहा हूं अभी यहां से, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट कर रहा हूं अभी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट कर रहा हूं, तो बच्चा जी इसका मतलब इंस्टेंटेनियस का केस लेकर चल रहा हूं अभी। तो v क्या बना हमारे ds बाई dt, इसका पास दूसरा केस कर रहा हूं मैं, तो ये एक बन गया हमारे पास, दूसरा क्या अपना ds बाई dt। तो ds बाई dt s की वैल्यू क्या थी, यहां से थी हमारे पास। ओके, एक केस मैंने ये बता दिया आपको बच्चा जी कि ऐसे बनता है, तो दूसरी और कैसे बन सकता है वो, अगर मैं इसको वेक्टर में करूंगा तो बच्चा जी मैं इसको भी वेक्टर वाला लेकर चलूंगा, अगर मैं इसको स्केलर में करूंगा तो इसको मैं स्केलर में लेकर चलूंगा, टोटली डिपेंड है हमारे ऊपर। तो बच्चा जी वो क्या बनेगा, ds बाई dt, तो यहां पर आ गया ओमेगा इंटू आर, अभी यहां पर ओमेगा भी है और आर भी है, तो ये दो थिंग्स है जिनको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब बच्चा जी दो थिंग्स को डिफरेंशिएट करना हो, आपने अब तक पढ़ा था सिंपल ऐसे, किसी एक ही चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अब अगर एक से ज्यादा हो, दो हो, तो उसके लिए बच्चा जी हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला याद रखें ये वाला, तो वो क्या होगा बच्चा जी,
पहले को ऐसे लिख लिया, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को ऐसे लिख दिया, पहले का डिफरेंशिएट। तो यहां पर भी करें इसको, पहले को ऐसे लिख लिया dr/dt प्लस दूसरे को ऐसे लिख दिया dω/dt। तो ओमेगा की टर्म, ओमेगा को ऐसे लिख दिया dr/dt। क्या इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली, जैसे अब ये चल रहा है बेटा, ये अभी यहाँ पर एंगल इसका फिक्स था। ये कौन सा एग्जांपल है, किसी टायर के एग्जांपल ले रहा हूं बेटा जी, इसका एक्सल फिक्स है। तो इसका मतलब ये जो मूव कर रहा था, इसके मूवमेंट के साथ इसकी आर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आ रहा, आर उतना का उतना ही रह रहा है। तो उसके मूवमेंट के साथ इसकी ये जो ये है, ये इंक्रीज हो रही है, किस साइड को, इस साइड को, तभी ट्रक आगे को ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इस साइड को क्या आ रही थी बच्चा जी हमारी, अभी इसको मैं ट्रक को आगे मूव करूंगा तो अभी यहां पर ऐसे था, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऐसे मूव कर रही है तो ये बॉडी मूव करेगी ऐसे, और ट्रक कैसे जा रहा है, बैक साइड को। ऐसे हुआ ना, बी ऐसे मूव किया तो इस साइड को हुआ, तो इसकी ऐसे मूवमेंट के साथ ये इस साइड को आएगी। तो इसका मतलब अभी सिंपल वी ऐसे आ रहा है, तो यहां पर आर हो जाएगा, तो एंगल दोनों के बीच में बन जाएगा 90 फिर से। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट आ रही है, ट्रक बैक को जा रहा है, तो इसकी मूवमेंट ऐसे है। तो आर तो चेंज नहीं हो रहा, तो अगर बेटा जी आर चेंज नहीं हो रहा तो dr/dt कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर आर है तो आर लिख देंगे। तो यहां पर ये जो था ω/dt, यहां पर क्या है, ω/dt। एस की वैल्यू थी बच्चा जी, क्या लिख दिया, थीटा आएगा यहां पर, थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा, थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा, थीटा। एस की वैल्यू फिल की थी, एस की क्या थी, थीटा इंटू आर। तो यहां पर आ गया थीटा, तो आर था dθ/dt, क्या होता है बच्चा जी, v। ये लीनियर था, ये एंगुलर है, एंगुलर वाले केस में इसको क्या लिख देंगे हम बच्चा जी, θ/dt एंगुलर, ये बना ओमेगा। तो बेटा जी v क्या बन गया हमारे पास, r इंटू ओमेगा बन गया, डन है। तो फिर से अगर v को चेक करना है बच्चा जी, अभी जैसे हमने यहां पर इसको बनाया तो इसको भी लिखेंगे, तो कैसे बनेगा बच्चा जी, r किस साइड को था, इस साइड को था, ओके। ओमेगा किस साइड को था, ओमेगा मेरी तरफ को था, ओके। तो बच्चा जी r और ओमेगा आ गया, तो v फाइंड करना है। तो यहां पर इसी को देख लें, हमारे पास क्या क्या था, v हो गया इस साइड को, r इस साइड को हो गया, तो बच्चा इस साइड को क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा। तो रिलेशन किस किस में है, r और ओमेगा। r और ओमेगा आपस में कैसे लगेंगे, r और ओमेगा, पहले लगेगा ओमेगा फिर लगेगा r, और हमारे पास b आएगा, जैसे वो बोल रहे थे ऊपर को। ठीक है, r इस तरफ को, ओमेगा किस तरफ को, इस साइड को, इस साइड को है ओमेगा, इस साइड को है r, तो b आएगा ऊपर को। तो ये रिलेशन कैसे बन जाएगा, b इक्वल्स टू ओमेगा साथ में क्रॉस r। तो ये बना फिर से वेक्टर वाला केस। तो यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर वेक्टर में करना हो तो ऐसे यहां पर भी लिख दिया। तो बात आपको समझ में आने की जरूरत है बच्चा जी, वो कैसे बनेगी, वो रिलेशन कैसे बनेगा, वो आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है, वेक्टर में चाहे स्केलर में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये दो थिंग्स होगी। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं हम बच्चा जी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी बच्चा जी हमारे पास, अभी यहां पर एक इंस्टेंटेनियस अगर लिखना हो तो बच्चा जी उसको कैसे करेंगे, बताया था ना पहले भी, ये क्या होना चाहिए, टेंड्स टू बी 0। तो यहां पर क्या बनेगा, थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये था ना हमारे पास निकला यहां पर, ये वाला, ये था पूरी एंगुलर वेलोसिटी या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट करना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे भी कर दिया हमने, लीनियर के लिए था तो ऐसे कर लिया, एंगुलर के लिए होगा तो उसको ऐसे लिख देते हैं हम, ये वाला चाहिए थीटा आ जाता है यहां पर, ओके। तो अभी ये थिंग हो गई। तो अभी एक्सेलरेशन के लिए करेंगे तो वो क्या होगा बच्चा जी, चेंज इन किस में चेंज था,
एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और अभी ये कौन सी है, ये लीनियर वाला केस है। तो अगर लीनियर वाला केस है तो इसको मैं अगर लीनियर वाले केस में था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन था, तो अगर बेटा इसमें ये हुआ तो अगर मैं इसी को करूं किसमें, एंगुलर के लिए, तो वो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी में कितनी चेंज आई। तो मान लो पहले जैसे यही केस किया था वैसे आप करेंगे, तो पहले इतने वाले केस के लिए वेलोसिटी थी ओमेगा, अभी इस पूरे के लिए वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा प्लस डेल्टा टी, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये बार वाला माइनस कर दिया, अपॉन क्या है टाइम, टाइम क्या है टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। बात समझ में आई। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास, बचा जी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो इतना आ गया। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियसली निकालना हो तो बच्चा जी उसके लिए क्या होगा, फिर से लिमिट लगाएंगे हम किसकी, डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लियर, इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। और अगर बच्चा इसी का रिलेशन बनाना हो तो रिलेशन कैसे बनता है, इंस्टेंटेनियस का ही, तो वो है हमारे पास डी बाई डी टी। तो पहले भी पढ़ा था इसको। ये क्या होता है बच्चा जी, इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू थी वी अपॉन आर, वी अपॉन आर आ गया। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, बनता है ना ऐसे ओमेगा। तो इसको डबल में कर दें तो बन गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो जितने चाहो फॉर्मूले बना सकते हो, बात में समझ में ये रखनी है बच्चा जी कि एंगल क्या डेवलप हो रहे हैं इनके अंदर। तो ये बन गया। अगर इसी का रिलेशन जैसे मैंने अभी ये बनाया यहां पर, इसी के साथ करना हो तो बच्चा जी हो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन के लिए भी करके देखने। तो एक्सेलरेशन के लिए बच्चा जी क्या बनेगा, एक्सेलरेशन के लिए बनता है टीवी बाई डी टी, किसका, ये लीनियर का है, लीनियर के लिए करेंगे। ए है तो वो क्या बनेगा डीवी बाई डी टी। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है यहां पर, ओमेगा और साथ में आर है। दोनों फिर से क्या है, वेरिएबल्स है। तो दोनों को करके देखेंगे तो दोनों के दोनों वेरिएबल्स है। जैसे यहां पर था दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती थी ना, दोनों कौन कौन से थे, थीटा और आर। बट आर की वैल्यू चेंज नहीं हुई इसलिए हमने उसको 0 कर दिया। तो हमारे पास सिंपल ये बना। और वैसे यहां पर करेंगे, दो फिर से मल्टीप्लिकेशन में है तो बच्चा जी पहले का वैसे लिख दिया, दूसरे का कर दिया, फिर दूसरे को ऐसे लिख दिया, पहले का कर दिया। तो ओमेगा ऐसे आ गया डी आर बाई डी टी। क्या आर में चेंजेस है, फिक्स्ड है पॉइंट, आर फिक्स्ड है तो नहीं है बच्चा जी। तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है, आर कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो 0 था, 0 ही आया। जैसे यहां पर 0 आया था और यहां पर भी क्या हुआ आर, और इसका क्या बन जाएगा अल्फा। तो बच्चा जी हमारे पास ए क्या बन गया, आर इंटू अल्फा। तो बात समझ में आई, एक बार बोर्ड में देखने से बन रहा है बच्चा जी। ओके डन। तो हमारे पास ये बन गया यहाँ पर। और इसका भी हमने अगर रिलेशन निकालना हो वैसे ही तो बच्चा वो क्या बनेगा, अभी देखो यहाँ से फिर से ये थीटा था, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर अल्फा है। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर फिर से लिखकर देखने, यहाँ इस साइड को आर ही आएगा तो इस साइड को क्या बना हमारे पास बचा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा अल्फा। तो किस किस के अंदर है, आर और अल्फा के बीच में। तो अल्फा पहले आएगा आर बाद में आएगा तो ये बनेगा, तभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो बचा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू आर वेक्टर। तो ये कैसे बन गया
वेक्टर फॉर्म में। तो बात समझ में आ गई बच्चा जी। अभी फिक्स था आर, इसलिए हमने ये रिलेशन सभी के सभी किए। और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर एक और एक्सेलरेशन आती है बच्चा जी, वो कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको पढ़ेंगे हम अभी अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। और वो केस में क्या होगा, उसमें आर फिक्स नहीं होगा। वो कहां कहां पर यूज में आएगा बच्चा जी? लॉज ऑफ न्यूटन में। तो ध्यान से उसको समझना, ठीक है, कैसे वो यूज में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है बच्चा जी। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। कहाँ का कंट्राडिक्शन आई वो भी आप प्रॉपर में लिखें नोट्स में। वो कंट्राडिक्शन आज लानी बहुत जरूरी थी। अगर वही थिंग्स आपको बच्चा जी कल बताई जाती तो आप ग्रैप नहीं कर पाते। आर को प्रेफर करना सिखाया, फिर आर को पीछे क्यों ले गए? आज आपको प्रॉपरली यूज में आ गया होगा कि बच्चा जी आर को कैसे हम वर्क में मिला रहे हैं। सो खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार में बैठे, परिवार के साथ बैठे। परिवार को आपकी जरूरत है, आपको परिवार की जरूरत है। और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ये भी जरूर करें बच्चा जी। बाय बाय।